नासिरीन जनाब अल्लामा गुलाम जाफर जतोई साहब ऑफ मुजफ्फरगढ़, जो के अकलीम इमामत के 11वें ताजदार मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का शबीह ताबूत बरामद कराएंगे। साथ अल्लामा गुलाम जाफर जतोई साहब ऑफ मुजफ्फरगढ़। अल्लामा साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन मदाइमन। जियो जियो। इज़ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुन जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन। सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी तादाद में आप अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है, थके नहीं है तो जनाबे मौला अस्करी सरकार की ज़ात में सलवात सारे बुलंद आले मोहम्मद के खालिक के ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा जनाब सैयद आपको और बानियान को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। सरकार अस्करी मौला की नालैन के सदका में मालिक हर मैदान में फतह नसरत, जितने नौजवान बैठे हो मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब, जितने बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हो मौला सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरा अल्लाह मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। इमाम हुसैन के मातमी को मखदूमा किसी का मोहताज नहीं, बानियान के मरहूमीन आपके मरहूमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा मालिक बुजुर्ग दर्जात, हमारे मुल्क पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे से ज़माना मेरे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीर फरमाए, अपने सरकार की ज़ियारत नसीब। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। सूरह मुबारक है ज़ुख़्रुफ़ से एक आयत का टुकड़ा तिलावत करना है। जो कितने खरीदार नजर आ गए तो ये बात करने को जी चाह गया, हक पहुंचना चाहिए। इस आयत में उस खल्लाक के मुतलक अल्लाह ने दो हुक्म दिए हैं साहिब ईमान को। क्योंकि कुरान में जितनी मक्की सूरतें हैं उसमें अल्लाह जब भी मुखातिब हुआ तो यही कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। और जितनी मदनी सूरतें हैं उसमें अल्लाह जब भी मुखातिब हुआ तो यही फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या कहने नजर आए ईमान वालों। और मैं बात शुरू कर खड़ा हूँ, मदद करेंगे। दो हुक्म दिए हैं खालिक के मुतलक ने, क्या बात, ईमान बचाने के लिए। क्या ईमान वालों, अगर ईमान वाले हो तो दो काम जिंदगी में कभी न करना। एक काम ऐसा है जो बाज़ाहिर आसान है, दूसरा हुक्म ऐसा है जो बाज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन इम्कान के खालिक का हुक्म है, ज़ाहिर उसमें इम्कान की गुंजाइश होगी। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया ऐ ईमान वालों, दो काम कभी न करना। कौन से? एक तो कभी भी मेरे रसूल को पुष्ट न करना। इससे ज्यादा दाग नारंग में लेनी नहीं, न मांगनी है, इससे कम आप भी नहीं दे रहे हैं। फरमाया दो काम कभी मेरे रसूल को पुष्ट न करना। ये काम बाज़ाहिर आसान है, हमें पता चल जाएगा कि ये हुसैन के नाना जा रहे हैं, नहीं चलेंगे उनके आगे,
मना है, हराम है उनके आगे चलना। और तो अगर सभा भाईजान आओ, भाईजान आओ, भाईजान सेहत दीजिए। बड़े खूबसूरत लोग मिल गए आपके शहर में, एक खूबसूरत बात शुरू हो गई। बाज़ाहिर जिस्म रखता है हुसैन का नाना, देख के पता चल जाएगा ये जा रहे हैं, नहीं करेंगे पुष्ट। अगला जो हिस्सा है आयत का वो बड़ा नामुमकिन है, वो कितने लोग उसमें खुश होंगे। फरमाया या तो कद्दमू बैन यादिल्लाह व रसूल है, एक तो मैंने रसूल को पुष्ट नहीं करनी और दूसरा मुझे अल्लाह को भी पुष्ट नहीं करनी। मैं आपके हौसले में ये बात शुरू कर रहा हूँ, एक दफा तुझे हैदरी मुश्किल बात पे बोले। क्या कहें आपकी क्या बात? अल्लाह को भी पुष्ट नहीं करनी, ये कैसा हुक्म है? वो ज़ाहिरी नहीं होता, नजर ही नहीं आता, जिस्म ही नहीं रखता, तुझे पुष्ट कैसे नहीं करनी? इसलिए बार बार मैं हर मजलिस में गुजारिश करता हूँ, कुरान कसमों के लिए अल्लाह ने नहीं नाजिल किया, तेरी और मेरी हिदायत के लिए नाजिल किया। काश कुरान और मुसलमान के दरमियान मौलवी ना होता, आज इतने झगड़े ही ना होते। वाले जो बैठे तो हैरान बैठे हो, हैरानगी दूर करना, खुश होना चाहिए, क्योंकि जिसे आप मानते हो ना अपने मौला अली को, कुरान उसी का अली का कसीदा है। मैं आपको कुरान ही सुना रहा हूँ। रसूल को पुष्ट नहीं करनी और अल्लाह को नहीं करना। एक आयत और पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, शिकवा कर रहा है खुदा नस्ल आदम से जी, तौहीद का शिकवा है। क्या अल्लाह कहते हबीब, मा कदर अल्लाह हो हक्का कदरे ही, माशाल्लाह, जिस तरह मखलूक को मेरी इज्जत करनी चाहिए थी इन्होंने नहीं की। के घर में बैठे हो, इधर इमाम बारगाह में बैठे हैं, क्या कहने जिस तरह मखलूक को मेरी इज्जत करनी चाहिए, मखलूक ने मेरी इज्जत की। काश शुरू से यही बातें होती मिंबरों पर, यही पढ़ी जाती, यही सुनी जाती। तो आज पता नहीं मज़हब शिया कहाँ पे होता। क्या बात है, बातें ऐसी की कि हम भर्ती करते रहे लोगों को, पिंड दे पिंड शिया कर लिए, जिन्हें भर्ती किया उन्हें ट्रेनिंग भी दे। तो अली का शिया है, मौलवी का नहीं। नारंग वालों, मुझे मिंबर की कसम में 14 की बारगाह में बावजूद खड़ा हूँ, अल्लाह के घर पे हाथ रख के जाफर कह रहे हैं। मेरा इतना दिल लगा हुआ है आपके साथ कि मेरे कैफियत बता ही नहीं सकती। दिल करता है सब कुछ आपके आगे लुटा जाओ, थोड़े थोड़े मुस्कुराते रहे। जिस तरह मखलूक को मेरी इज्जत करनी चाहिए थी, अल्लाह कहते इन्होंने की नहीं। मा कदर अल्लाह हक्का कदरे, मैं बैठा अपने घर में रहूं और शिकवे भेजूं नारंग की तरफ के नारंग वालों ने मेरी इज्जत ही नहीं की। मिल गया बोलो, इधर वाले ठंडे ठंडे हैं, गला गुजारा हो जाएगा। ये मातमी, ये जवान, ये सरदार, ये चौधरी, ये मलिक, ये अदादार, ये सारे मेरे अपने बैठे हैं, ये मुझे हुक्म नहीं जारी करेंगे, घर में जो पैगाम नहीं भेजेंगे। या घर में बैठ के तो शिकवे कर रहा है कि हमने तेरी इज्जत नहीं की, तू आता तो सही, फिर हमसे शिकवा करता कि हमने तेरी इज्जत की या ना की। मैंने भी यही सवाल अल्लाह से किया, मालिक को अपनी किबरियाई की तन्हाई में जलवत की खलवत से हमें ताने भेज रहा है कि हमने तेरी कादर नहीं की, तू आता तो सही। कहता है मैं आया था, तूने पहचाना ही तो हाथ उठ गया, ये हाथ अली वाले का बोलता है। थैंक यू सर। आप जी हाथ उठ गया, ये हाथ से क्या कहने आपके आप जी। क्या बात
ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई, ज़ियारत हो गई, क्या बात है, हकदारों तक हक पहुंच गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह को पोस्ट नहीं करना, आयत है, अभी कुरान ले आ। तबीयत में उजलत हो तो वैसे उजलत मर्द का पास नहीं होनी चाहिए। मर्द में ठहराव होता है, करार होता है, सुकून होता है। उजलत पसंद औरत होती है। क्या बात है। किसी काम में मर्द को जल्दी नहीं करनी चाहिए। अली को मानने में बहुत जल्दी करनी चाहिए। जो नहीं मानता वो भी मान ले, हो सकता है अगला सांस ना आए। यही तो फरमान मैंने आपके छोटे मौला का पढ़ा, सरकार से पूछा कि मौला अल्लाह कादिर मुतलक है, वो बगैर सांस के भी बंदे को जिंदा रख सकता है। ये सांस हम लेते हैं, ये सांस का सिलसिला अल्लाह ने क्यों रखा है? एक सांस ले रहा है, दूसरी ले रहा है, फिर एक ले, दो सांसें हैं ही, दो तीसरी है ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो सांसों की जिंदगी है। क्या बात है। एक ले रहा है, दूसरी की पता ही नहीं। सांसों का सिलसिला अल्लाह ने क्यों रखा है? सरकार फरमाते हैं अल्लाह को इंतजार होता है शायद अगली सांस में अली को मान। ये आपके हाथ नहीं उठते, मशगूल हो जाता है हुसैन के साथ। फेफड़ा ठीक है, हाथ ऊंचे बोले है माशाल्लाह। अली की मानने के लिए ईमान तो रखना चाहिए। अली के फजाइल सुन के पढ़ के कभी नहीं सोचना चाहिए कि अली अल्लाह है। वाह वाह, मैं नौकर हो गया जी, तोड़ी दुआ मिल गई। क्या बात है। अली ने के फजाइल इसलिए नहीं कि हम जैसे चाहे उसे अल्लाह कहें, इसलिए है ही नहीं। मैं तो पहले हुसैनी को ढूंढ रहा हूँ जिसने सबसे पहले अली को अल्लाह कहा था कि अली ने दो मुर्दे जिंदा किए, उसने कहा या अली तो अल्लाह है। उसने अली को अल्लाह कह के अली को चुप करा दिया। पता नहीं आगे अली ने और क्या करना था। किया उसने, खुश हो गए हो। ये वीडियो इनकी आप बना, जिन्हें लोग हुसैनी कहते हैं, ये अली को अल्लाह नहीं कहते। क्या बात है। इसलिए न ज़र्फ छलके माशाल्लाह, न तनाबे टूटे ईमान की, फिर मोमिन है। क्योंकि सरकार अमीरुल मोमिनीन की हदीस नूरानियों से कहा जाता है, खुतबा है पूरा माशाल्लाह। पूरी हदीस है, तवील तरीन हदीस है, और उसकी हदीस सिर्फ दो बंदों को अली ने सुनाई है। क्या बात। एक सलमान को, दूसरा अबू ज़र। क्या बात है। बंदा ही नहीं बिठाया। क्या बात। हदीस ही ऐसी है। एक 10वें दर्जे वाला, एक 9वें दर्जे वाला, 8वें दर्जे वाले के लिए भी गुंजाइश नहीं थी। और एक खुतबा अमीरुल मोमिनीन का जिसे कहा जाता है खुतबा सलसल, स्वाद लाम स्वाद लाम। ये खुतबा देने वाला कुल्ले ईमान है और सुनने वाला अकेला सलमान है। क्या कहने। उसमें अली ने फरमाया कि ऐ जुंदब, जुंदब हज़रत अबू ज़र को कहा जाता है, ऐ सलमान, ऐ जुंदब, ऐ अबू ज़र, ऐ सलमान, याद रखो मुझ अली की विलायत की ज़रफ़त ना मलक मुकर्रब बर्दाश्त कर सकता है, ना कोई नबी मुरसल बर्दाश्त कर सकता है। मौला कौन बर्दाश्त करता है? फरमाया वो मोमिन बर्दाश्त करता है जिसके दिल का इम्तिहान मैं अली ले चुका हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रफ़ न छल के चूरा की जो तफसीर होनी है, माशाल्लाह, उस पे टूटे नहीं।
अल्लाह को पुष्ट नहीं करना, अल्लाह को बहुत नजर ही नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे जमाने के हम खतीब हैं, हम बड़े आसान दौर के खतीब हैं। बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है सर। जो बच्चा मोबाइल पे गेम खेल सकता है वो मेरी बात भी समझ सकता है। ये पढ़े लिखे बुजुर्ग, वो बुजुर्ग बैठे जिनकी दुआ से हम जाकिर और खतीब बन गए। हुसैन के मिंबर की कसम, अल्लाह की उलूहियत की कसम, मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम, अली की विलायत की कसम, जिसका आज दिन मना रहे उसी सरकार हसन अस्करी की इमामत, विलायत, इज्जत की कसम है। इसी आयत की तफसीर हसन अस्करी, तफसीर का नाम ही हसन अस्करी है माशाअल्लाह। सरकार अपने शागिर्दों को सामने बिठाकर पूरे कुरान की तफसीर खुद लिखवाते थे आपके 11वें मौला। जब इसी आयत में सारे शागिर्द पहुंचे उन्होंने कलमे रख लिए, हाथ बांधे 11वें मौला के सामने। मौला ये अल्लाह को पुष्ट नहीं करनी, ये समझ नहीं आ रही है। सरकार ने फरमाया चंद दिनों का इंतजार करो, फिर ये तफसीर सुनोगे नहीं, होती हुई देखोगे। मौला कब? फरमाया जब मेरा कायम काबे की छत पे अजान देगा। बात नहीं उठा सका उसने, सच नहीं किया, अब बोलना चाहिए था। अजान देकर चौथे काबे की छत से कायम उतरेंगे, चौथे आसमान से अल्लाह का एक नबी उतरेगा, ईसा। है ईसा भी जिंदा, है कायम भी जिंदा माशाल्लाह। है ईसा भी मासूम, है मेरा 12वां भी मासूम। ईसा भी नस्ल इब्राहिम है, कायम भी नस्ल इब्राहिम है। वो नस्ल इसहाक का आखिरी फर्द है ईसा, ये नस्ल इस्माइल का आखिरी फर्द है कायम। ईसा भी आएगा, मेरा कायम भी आएगा। कायम उतरेगा काबे की छत से, ईसा उतरेगा चौथे आसमान से। है ईसा की माँ भी बतूल। तो अब समझे उनकी क्या बात है यार। अरे कायम की माँ भी बतूल, लेकिन दोनों बतूलों में बहुत बड़ा फर्क है मेरे बच्चों। कैसे? जब ईसा की माँ को भूख लगती है वो आसमान की जानिब देखती है, फरिश्ते दस्तरखान ले आते हैं। लेकिन जब आसमान वालों को तलब होती है वो कायम की दादी से कहते हैं हम मिस्कीन हैं। मुजरम है, मुलजम की तरह उसने भी कत्ल किया अली को नुमा। अली को क्या बात है, क्या बात है। फरमाया चौथे आसमान से ईसा, काबे की छत से कायम। माशाल्लाह किबला, बहुत बड़ी बात की किबला। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, खरीदा है। वाह वाह। हम कौन होते हैं? हम तो आपकी नौकरी कर रहे हैं। काबे की छत से, काबे की छत पे अजान देंगे। क्यों? आवाज दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर सफा मरवा की चोटी पे जाना चाहिए। बहुत बुलंद है। काबे की छत का इंतखाब क्यों किया? ये ऐसे है, मैं मिसाल से समझाता हूँ। माशाल्लाह। 3 पीस पहनकर मिसाल दे रहा हूँ, किसी और की छत पे खड़ा हो जाऊं, सारे मुझे यूं देखेंगे यार पता नहीं कौन है। दुनिया
पे खड़ा हो जाओ। सारे कहेंगे अपनी छत पे खड़ा है, खड़ा रहे। 12वें ने काबे की छत पे अजान देकर जमाने को बताना है कि घर अल्लाह का है, मलकियत हमारे पास है। जियो 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 जियो। सुभान अल्लाह, जियो भाई। दूसरी वजह, माशाल्लाह, हम सारे जमींदार लोग तशरीफ फरमाओ। जब गंदम का बीज, किसी इल्म ज़राअत के माहिरीन से पूछना, जब गंदम का बीज हम जमीन में लगाते हैं अभी आने वाला सीजन जी तो वो 12 मराहिल तय करता है वो दाना। हाँ तय करते 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 जब 12 मराहिल पूरे हो जाते हैं वाह वाह। फिर वही दाना जाहिर होता है जो पहले दिन आपने छुपाया था। अल्लाह ने भी 13 रजब वाले दिन काबे की जमीन पर विलायत का बीज लगाया था। जब वो 12 मराहिल तय कर चुका फिर वही अली जाहिर हुआ। यार कैसे लोग मिल गए हैं तो एक एक लफ्ज के खरीदार, मुझे लग रहा है मैं नारंग नींद चोली में आ गया। मैं आपको बाबा कह रहा हूं, काबे की छत पर अजान देंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने। क्या बात है। चौथे आसमान से ईसा उतरेगा। नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, हुज्जत, मासूम, पैगंबर, मैं, आप, गुनाहगार, सारे अज़ादार, मवाली, हलाली। मसलन आप मोबाइल पे किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, उधर कायम की अजान आएगी, बात खत्म हो जाएगी, अजान सुनी जाएगी। दुनिया की साइंस पे कब्जा होगा तेरे कायम का। जहां जहां पे कोई आइटम शैटम पड़ा है वही खत्म, नहीं चलेगा। जहां कोई टिकना जो भी है सारी खत्म। बस फिर कायम की हुकूमत, कायम का हुक्म चलेगा। आप अपने चैनल पर बैठकर मसलन कोई टीवी देख रहे हैं, बस वो खत्म हो जाएगा, कायम की आवाज सुनी जाएगी। फिर जिसे कायम याद है, ये भी आपके छठे मौला से पूछा गया। हजरत अल्लामा शेख मुफीद अलैहि लिख रहा है, माशाल्लाह। ये वो आलिम है जिसे 12वां भाई कहता है, मुफीद, जो तौकीर मुबारक लिखी है सरकार ने। उन्होंने लिखा है गैबत नौमानिया सरकार के हुक्म से उन्होंने किताब लिखी थी मेरे 12वें मौला के नाम। माशाल्लाह उन्होंने माशाल्लाह। कि बस पूछा के छठे मौला से कि मौला हम नारिंग में कायम मक्के इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे? फरमाया मोमिन का काम है कायम की आवाज सुन के एक कदम अपने घर से पैर रखना, दूसरा कदम मक्के में होगा। जो 12वें की रैयत बैठे हो हाथ ऊंचे है मेरी। आपकी जिंदगी का आप बुजुर्ग अज़ादार हैं हमारे। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। क्या बात है, सदा जियो, वाह वाह वाह। क्या बात। चौथे आसमान से ईसा, सब जमात खड़ी होगी, सफे बनेंगे, सरकार कायम मौला है। किसी को नहीं कहेगा मेरा कायम, सिर्फ ईसा से कहेंगे। जब ना मरियम तो कद्दम ली सलाम, आगे बढ़ मुझे जमात करा। अब मैंने पहले कहा है कि दामन न छूटे, तस्मा न टूटे, ज़र्फ न छलके। है तेरे 11वें मौला की तफसीर, पता नहीं मैं मौला ही वारिस है। ईसा से कहेंगे, ईसा छोटा बंदा थोड़ा है, नबी है, रसूल है, पैगंबर है, कौम बनी इसराइल का आखिरी नबी है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, साहिब उम्मत है, आयतुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है, खुद रसूल है, मां बतूल है, नुतफे से पाक है। ये तो फिक्र है जाफरिया शिया बच्चा भी जानता है कि जो पेश नमाज होता है वो मुक्तदी से अफजल होता है। इल्म में, अदल में, तकवे में, परहेजगारी में, इबादत में, रियाजत में, मार्फत में अफजल होगा तो आगे खड़ा होगा, नहीं तो फिर हक नहीं रखता। जो उसे अपने से अफजल नहीं मानता वो उसके पीछे पढ़ भी नहीं सकता, उसकी नमाज फिर उसके पीछे नहीं होगी। कायम का मुक्तदी ईसा है।
है ईसा का। तो जो कायम का मुक्तदी है, मैं पेश नमाज के बारे में क्या बताऊं। जो मुक्तदी है उसकी पहली सिफत है कि वो नुतफे से पाक है। तो फिर 12वें के बारे क्या ख्याल है। जो हाथ उठे हैं ये मुश्किल बातों पे उठ रहे हैं, पता नहीं कौन छेड़ रहा है मुझे और मैं छिड़ी जा रहा हूं। मेहरबानी मौला आपको इज्जत है। मुक्तदी नुतफे से पाक है। तू क्या पाक में पैदा हुआ है, तो फिर कैसे जमात करवाएगा ईसा को। सदके जब आप अपने काम काज से फारिग होकर रात को बिस्तर पे लेटे तो मेरे साथ सरगोशी में बातें किया करें। सरगोशी करती है जैसे कान में बात करता है बंदा, तो मैं तुम्हारी बातों का जवाब तुम तक किसी न किसी हवाले से पहुंचाऊंगा। मैंने सरगोशी की हालत में 12वें से पूछा, मौला पढ़ेंगे तो सारे आपके पीछे नमाज, ईसा पे जोर क्यों है कि ये जरूर पड़ेगा। सरकार फरमाते हैं उसमें एक मसले का हल है। मौला कौन सा। फरमाए दुनिया में एक गिरोह ऐसा है ना जो ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं। मैंने कहा जी सरकार। कहते बस वही ईसा जब मेरे कदमों में सर रखेगा सारे ईसाई देख कर कहेंगे ओए जिसके पीछे खुदा का बेटा पड़ रहा है, जाने ये किसका बेटा है। तो हाथ नहीं उठा सका, अल्लाह करे उसके घर का चूल्हा चूटी के सदके में न जलता 12वें की नाल। अब जियो मेरा बच्चा। यानी छाती अला में हाथ ऊंचे हैदरी। कहां से बात छिड़ी कहां तक। क्या बात है जियो। एकदम हाथ ऊंचे यार, मेहरबानी हैदरी। माशाल्लाह। अल्लाह को पुष्ट नहीं करनी, अल्लाह के रसूल को पुष्ट नहीं करनी। माशाल्लाह। ये खिलाफ काबा से अफजल ना सही उतना तो है। काबे बचाने वाले की कब्र की शबीह है यार। ये जो मिंबर की हैयत है ये 1200 साल से पुरानी है। जब हमारे उलमा जाते थे करबला हुसैन की ज़ियारत के लिए वापसी पर ये शबीह कब्र हुसैन बनाते थे। क्या बात। काला अफकाला तो ऊपर हाथ है मेरा। क्या बात, क्या बात। पर मैं इस आगे बढ़ मुझे जमात करा जी। बस ये जुमला मैं बाद सबा के छौके की तरह कह जाऊँ। महसूस कर गए। चंद कदम पीछे हटकर मरियम का बेटा बिलादश में हाथ बांध के कहेगा मौला मैं आपको जमात नहीं करा सकता, क्योंकि जमात कराने के लिए मुझे आपके आगे खड़ा होना पड़ेगा और अल्लाह मना कर रहा है, अल्लाह को कभी पोस्ट नहीं करनी। अब या तो ये मानो कि ईसा माज़अल्लाह नुसैरी हो गया है जो 12वें को अल्लाह कह रहा है, वरना ईसा के अकीदे में ये बात रासिख है जिसने हुज्जत को पुष्ट की उसने अल्लाह को पुष्ट की। किधर जाए ऐसे क्या बात। और जग
जंग तबूक पे जा रहे थे अल्लाह के नबी, चंद बंदे ना सरकार अमीरुल मोमिनीन के पास आ गए, या अली जरा हमारा नाम ना मुअज्जरीन की फहरिस्त में लिखवा दो। मुअज्जरीन वो होते जिन पर जंग वाजिब ना हो। साकित हो, मसलन बच्चा जंग साकित है, बुजुर्ग वाजिब नहीं, बीमार नहीं वाजिब, औरत नहीं वाजिब। सरकार ने देखकर कहा यार ना तो तुम औरतें हो, ना तुम बच्चे हो, ना बीमार हो, ना बुजुर्ग हो, कैसे मुअज्जरीन की मौला बस सिफारिश कर दो। वाह वाह। बंदे लेकर अली आ गए मुस्तफा की बारगाह। या अली खैर, या रसूलल्लाह मैं नहीं कह रहा, इन्होंने मुझे कहा है कि हमारा नाम मुअज्जरीन की फहरिस्त में लिखवा दो। पता नहीं सरकार क्या फरमाते, जिब्रील आ गया। सरकार अल्लाह कह रहा है कि पहले तो इन्होंने झूठ बोला है अल्लाह के सामने। चला जाए वो बंदा जिसका सर थम नहीं सका, उठ जाए वो बंदा जिसका तस्मा टूट गया है। झूठ बोला अली के सामने, कहते नहीं मेरे सामने बोला। क्या कहने। यार हज के दौरान हज का तवाफ करते हुए दूसरे दौर खिलाफत में हज का तवाफ करते हुए किसी बंदे ने किसी मस्तूर को गलत निगाह से देखा, बस अली खड़े थे, जोड़ के थप्पड़ दिया अली ने उसके मुंह पर। हज खत्म हुआ, वो बंदा दूसरे दौर खिलाफत के खलीफा के पास गया, जाके केस लगा दिया अली का कि एहराम की हालत में अली ने मुझ पर थप्पड़ मारा है, मुझसे गवाह भी नहीं मांगा कि मैंने ये काम किया है या नहीं, यानी तुम शियों को मैं क्या करूं। जब उसने कहा ना अली ने मुझसे गवाह नहीं मांगा, हजरत उमर फारूक दूसरे खलीफा उस बंदे को देखकर कहते अली को गवाह मांगने की क्या जरूरत है, क्योंकि अली की आंख अल्लाह की आंख है। अब तो यार समझ जाना चाहिए ना, हुज्जत के सामने झूठ बोलोगे तो अल्लाह कहता है मेरे सामने बोला। जरा हाथ जा सकते हो आपकी क्या बात। तुम्हें अड़ाया गया है नमाज तक, अली नमाज में आ सकता है कि नहीं आ सकता, इसी पे पैसे, इसी पे मजरसे, इसी पे दाते, इसी पे नारे, ये अली का मकाम है। अली नमाज में आ सकता है या नहीं आ सकता, इस पे बहस भी हराम है। बहस उस बात पे होती है जिसमें आयत ना हो, रिवायत ना हो, हदीस ना हो। क्या अली की विलायत पे कोई आयत नहीं, क्या अली की विलायत पे कोई हदीस नहीं, क्या तशहुद में नहीं पढ़ने पे कोई फरमान नहीं, फिर तो बहस हो। इस पे बहस नहीं, ये तुम्हें अटकाया है मौलवी ने कि बस यही अटके रहे, आगे तरक्की ना करें। कोठी बंगले कार पराडो में तरक्की कर दो, कभी अली की विलायत में कर, फिर अली तुमसे बोलेगा, ना बोले तो मैं लाकड़ी छोड़ दूं। क्या बात है भाई, क्या बात, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। नहीं कभी होने मौला की विलायत की कसम है, आप बुजुर्ग आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ये भी अमीरुल मोमिनीन का फरमान है। कूफा की दारुल अमारा की छत पे टहल रहे थे अली और पीछे हजरत अम्मार यासिर, टहलते टहलते अली मुस्कुराए। अम्मार ने अली के नारायण पे या अली ना मैंने कोई बात की ना आपने कोई बात की, मुस्कुराने का मुस्कुराहट, क्या बात है, क्या बात। हुज्जत की मुस्कुराहट है, बेसबब होगी। मासूम का कोई काम फिर हिकमत से खाली नहीं होता। अली फरमाते अम्मार मैं अज़ल से लेकर क़यामत तक अपने दोस्त भी देख रहा हूँ और दुश्मन भी। फिर भी मुझे समझ नहीं आई कि आप मुस्कुराए क्यों। फरमाते मैं तुझे बताता हूँ, जो मुझ अली को
नहीं मानता, मैं अली उसे खुद बुलाऊं और सारी जमीन सोने की बना दूं और उस एक बंदे के कहूं कि ये तेरी है और मुझे मान ले। अमार नहीं मानेगा। क्या बात है, हाँ, और जो मुझे मानता है उसे खुद बुलाऊं क्या बात, और उसे मैं कहूं मुझे छोड़ दे। क्या बात है। अमार वो मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर मैं अली मिकराज मंगवाऊं, कैंची, उसके साथ उसके टुकड़े टुकड़े करके फिर उसे जिंदा करूं, जिंदा करके फिर उसे कहूं मुझे छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। 70 मरतबा टुकड़े करूं, 70 मरतबा जिंदा करूं, 70 मरतबा ही उसे कहूं मुझे छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। हमारे कहते माला वो सोने की जमीन लेके मानता नहीं, ये पुरजे पुरजे होके छोड़ता नहीं। फरमाते इसी बात पे तो मुस्कुरा रहा हूं, माँ की शराफत की बात है। हाथ उठ गया है, ये नजफ के शाह से खैरात ले गया। मैं सुभान अल्लाह कहूं, जियो मेरा भाई, आप जी से नारा लगाकर अपनी माँ की तहारत की गवाही दे और तेरी आवाज नजफ, करबला, मदीना, शाम, पाक बीबी सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा के कदमों की दूध का बोसा लेकर आए, जिसकी जबान वलायत अली में बंद रहे, वो मुझसे न झगड़े, अपनी माँ से गिला करे। जिसकी माँ मर गई है वो कब्रिस्तान जाकर उसकी कब्र पे शिकायत करे। नारा क्या कहना, क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह किबला, क्या बात, सिमट गया जाफर। क्या बात है। इसका ये मतलब नहीं कि बार मान लाए, इसका ये मतलब नहीं कि अली अल्लाह है। तो अली को अल्लाह सोचे उसे अली जूतियां मारेगा, और जो अली को अपने जैसा कहे उसे अल्लाह कान पकड़वाएगा। हुज्जत को पुष्ट करना गोया अल्लाह को पुष्ट करना, हुज्जत के सामने आना गोया अल्लाह के सामने, क्या बात है, क्या हुज्जत से लड़ना गोया खुदा से लड़ना। इलाही जो तेरा मौला है बारवा, जो हमारे हिस्से का इमाम है, हम मवाली अली के हैं, अली की रैयत नहीं है। क्या बात है किबला, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब हम कब्र में जाएंगे हमसे अली के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा जितना कायम के बारे में पूछा जाएगा। अगर तुझे 12वीं की मार्फत नहीं तो हासिल करने की कोशिश कर। माशाल्लाह, एक दो आलिम थे आपस में दोस्त, नजफी थे, दोनों सैयद थे। उन्होंने आपस में वादा कर लिया कि हम में से जो भी बंदा पहले दुनिया से जाएगा तो वो पहली रात ही ख्वाब में आकर दूसरे आलिम को कब्र के हालात बताएगा। अब दोनों का वादा हो गया, एक आलिम दुनिया से रुखसत हो गए, दफन हो गए, वो सो गया इंतजार में। माशाल्लाह, एक रात, दूसरी रात, महीना, 2 महीने, साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 30 साल के बाद वो दूसरा आलिम ख्वाब में आया। उन्होंने कहा वाह भाई वाह, सही वादा निभाया, पहली रात का था, 30 साल लगा दिए। कहते मुझसे तो सुन मैं क्या करता रहा, क्या? उन्होंने कहा फरिश्ते आगे मेरे सामने, तो उन्होंने मुझे कहा तुम चूंकि आलिम है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का इल्म तेरे सीने में है, लिहाजा ये जो चहारदा मासूमीन है इनका एक एक फजीलत का जुमला हमें सुनाता जा। कहते मैं सुनाता आया, जैसे 11वें मौला पर आया, मुझे 11वें मौला क्योंकि फजीलत का मार्फत का जुमला याद नहीं था, वो मन ना सुना पाया, बस उसी का 30 साल हिसाब देता रहा। इसलिए अगर 12वें की मार्फत नहीं रखते हो कोशिश शुरू कर दो, मुझे से घर में 12वें के नाम के करवाना शुरू कर दो, कि मसला नहीं होता। सरकार ने बेबहा आपको दिया, हमें भी सब मिलके करा लेंगे। देते वो हैं। एक बात, इब्राहिम, मोहम्मद बिन इब्राहिम एक बंदे का नाम है, ये 11वें मौला का सहाबी भी है और खास नौकर भी है। इसकी ड्यूटी क्या थी?
कि गैबत सुगरा 4 साल से शुरू हुई मेरे बारे में मौला जी और जहाँ सामरा जाते हो ज़ियारत के लिए नीचे सरदाब है जी वो 50-60 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ता है तो वहीं से गैबत शुरू क्या हुई। बात हुई और उस सरदाब की ज़ियारत है, सरदाब के बड़े फजाइल हैं फिर कभी से माशाल्लाह थोड़ी बात है कि इतनी सारी जगह में 3 हुज्जतें चलती रही हैं। वाह 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 अली नकी मौला, हसन अस्करी मौला, आपके कायम मौला। क्या बात अली बिन इब्राहिम कहते मेरी ड्यूटी ये थी कि गैबत सुगरा के बाद सदके दिन में किसी वक्त भी जियो अस्करी मौला मुझे हुक्म देते जाओ सरदाब में और हुज्जत खुदा को उठा के ले आओ। भाई वाह 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 हुज्जत कह रही है हुज्जत खुदा को उठा के ले आओ। जिसने अली को अल्लाह कहा उसने कोई गोली नहीं मार ली। इस घर के अस्कर को भी छेड़ोगे तो तुम्हें तौहीद नजर आएगी। मौला की कसम वो कहते मैं जाता कायम मौला को अपने कांधों पे सवार करता सरकार के सामने ले जाता। ये थोड़ा शर्म है कि वो हुज्जत को अपने कांधों पे उठा के चल रहा है। सरकार इसके लिए अपनी झोली में बेटे को बिठाते बातें करते रहते मैं चुप करके सुनता रहता। फिर मुझे कहते जाओ कायम को छोड़ो सरदाब में। फिर मैं कांधों पे सवार करता सरदाब में छोड़ के वापस आ जाता। बस यही मेरी ड्यूटी थी। सदके जियो कहते मैंने देखा एक दिन सरकार ने मुझे कहा जा टाइम को उठा के ले आ। मैं उठा के ले आया, झोली में बिठाया, मैं साथ खड़ा हो गया। कहते रोज बातें करते थे बाप बेटा और मुझे समझ भी आती थी। आज कुछ ऐसी बोली में बोलना शुरू हुए मेरे अब्बा को भी खबर नहीं कि ये कौन सी बोली। और ना मैंने जुर्रत की पूछने की कि सरकार ये कौन सी बोली है। बातें होती नहीं, मुझे हुक्म दिया जा छोड़ के आ। फिर मैं सरकार को सरदाब में छोड़ के जैसे पैर आया तो सामने देखा तो मोतमिद के सिपाही खड़े हैं, तलवारें नंगी हैं, खड़ा हुआ है अस्करी मौला का सेन। और सरकार अस्करी से कह रहे कि तुमने हमसे छुपाया हुआ है, हमें पता चला है अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है। क्योंकि वो दुश्मन थे कि 12वें को कत्ल कर दें ताकि आगे नस्ल खत्म हो। कहते मेरे तो तोते उड़ गए, इन हरामजादों को कैसे पता चला। जैसे मैं अस्करी मौला को देखा सरकार ने मुझे हुक्म दिया जाओ हुज्जत खुदा को उठा के ले आ। आपको मैं बाबा कर इसका ये ख्याल है ना कि हमारा इमाम डर की वजह से छुपा हुआ है, वो जरा सर उठाए। जियो कहते हैं मुझे सरकार ने कहा भी जा ले आ, लेकिन मैं चला नहीं। सामने कैसे लिया जो क्या सुना नहीं जा ले आ, तो मैं फिर भी नहीं। तीसरी दफा मुझे हुक्म गया मैं तुम्हें अपने शियों से निकाल दूंगा अगर तू अपना किया। तब यहाँ तक जलाल पहुंचा तो मैं चल पड़ा। जैसे कहते मैं सरदार आया है, सरदार की सीढ़ियां नीचे उतरा, कायम मौला बिल्कुल तैयार होके चेहरे पे नकाब डाल के खड़े हुए और मुझे मुस्कुराकर कहते हैं जरूर डांट खानी थी बाबा से, पहली दफा ही आ जाता। ये है मार्फत मेरा बच्चा, ये है हलाली होने के सबूत। मैंने कहा बाप बेटे की मर्जी एक है। मैंने कहा ढेर सारा पढ़ गया बस थोड़ी सी तकलीफ है, आपकी मोहब्बत में खड़ा गया, माफी देना। सरकार को कांधों पे उठाया, चेहरे पे नकाब में बहर आ गया। सदके उन्होंने कहा कि हमारा बादशाह कहता है कि मैंने आपके बेटे को देखना है, दरबार भेज। मुझे स्क्रीन वालों ने कहा ले जा ऐसा दरबार। कहते चेहरे पे नकाब था, बगैर नकाब के नहीं थे, मेरे कांधे पे सवार। जैसे हम अपने सेहन से बहर गली में है, ऐसे लगा जैसे करोड़ों सूरज तलू हो गए। कोई मर्द जन बच्चा सामरे का घर में ना रहा, गलियां भर गई। नकाब था। यही वजह है कि जब 12वां ज़हूर करेगा तो अली के शियों को सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12वें के चेहरे का नूर सूरज का काम देगा। वो तो कहते हैं उसके
सिपाही साथ थे, उन्होंने रास्ता बनाया और हम दरबार पहुंच गए। तख्त पर वो बैठा था, सिपाही खड़े थे, जलाद खड़े थे, झोली में मेरे 12वां मौला बैठा है। बादशाह ने अपने जलाद से कहा निकाल तलवार, उस बच्चे को कत्ल कर दे। वो कहते हैं मेरी रूह निकल गई, ये तो काम ही कुछ और है। कहते उस वक्त मुझे हौसला हुआ जब वो जलाद बस यूं यूं ही करता रहा, उसके वजीर ने कहा तू जानता है ये हाशमी खानदान का ये जादूगर है, इसने तेरे जलादों में बच्चे ने जादू कर दिया, जो तेरे खजाने में खंजर पड़े ना वो मंगवा, उन पर उसका जादू नहीं चलेगा। खंजर आ गया फिर वो भी निकालते रहे ना निकले। मैंने कहा चल जाओ। उसके वजीर ने कहा जो 3 शेर खड़े हैं तेरे पिंजरे में भूखे हैं, उन्हें मंगवा और बच्चे को शेर को आगे फेंक दे, खा जाएंगे। हम क्या बच्चा था खा के हम क्या करें, जानवरों को क्या पता कि इमाम क्या होता है। सुनी मैं फिर मर गया। 3 शेर मंगवाए गए, सरकार मेरी झोली में, बादशाह ने मुझे हुक्म दिया फेंक बच्चे को शेरों के आगे। कहते मैंने अस्करी मौला की बात बस मानी थी, इसकी मैं सुनता था, मैंने ना फेंका। कहते जब मैंने ना फेंका तो मुझे कायम मौला ने कहा फेंक। कहते मैंने यूं शेरों के आगे सरकार को फेंका। कहता है ये मंजर ही मैं नहीं लिख सकता, गिरते हुए कायम को शेरों ने ऐसे थामा जैसे गिरते हुए कुरान को कारी तो थले ना करे जे थरे खेजे नारा गलगरी बड़ी हो गई। इस बात वो कहते शेरों ने इमाम को जमीन पे लिटा के, चूंकि ना पलंग था ना तख्त था, कुछ था ही नहीं, जमीन पे लिटा के 3 शेर ऐसे खड़े हो गए जैसे बंदा खुदा के सामने खड़ा हो। आप सलामत रहे सर, आपके हाथ उठते हैं थोड़ी देर के बाद, आप सलामत रहे, हाथ ऊंचे है गरी यार। थोड़ी देर के बाद सरकार जमीन से उठे, 4 साल का साल। क्या कहने जैसे शेरों ने अदब किया तो उनके तो वो तो मर गए ना, जो कुर्सी सुर्सियों वाले थे मर गए ना। कहते उनमें से एक शेर बूढ़ा था, 3 शेर थे, एक बूढ़ा था, 2 जवान थे। वो बूढ़ा शेर आगे बढ़ा, खत्म होगी बात। उसने सरकार को सलाम किया अपनी जुबान में। सरकार कहते अरबी में बोलता कि सबको पता चले क्या कह रहा है। शेर कहते सरकार मेरी अल्लाह ने सुनी, मैं दुआ मांगता था आपसे मुलाकात हो जाए, शायद इसी सबब से ही आज सबब बन गया, आपकी करम नवाजे से मुलाकात होगी, ज़ियारत होगी। और एक शिकायत करनी है आपसे। क्या शिकायत करनी है? कहते सरकार हम एक ही पिंजरे में 3 शेर रहते हैं, हमें एक ही वक्त में इकट्ठी खुराक मिलती है, और ये जवान है मैं बुजुर्ग हूँ, ये जल्दी खाते हैं, मेरे दांत कमजोर है, मैं आराम आराम से खाता हूँ। शिकायत ये करनी है कि मेरे हिस्से क्या गोश्त भी ये खा जाते हैं, बस ये शिकायत आपसे करनी है। हमें काफिर न कहे शिया होकर, कभी एसी वाले रूम में चो निकल के काले कपड़े पाने वाली कौम दे मत्थे लग पता लगे भी कौम की आंदी है तो तू की बयान है। शिया होके भी हमें काफिर और मुशरिक और मुसहरी कहता है। उसने कहा मौला पास यही शिकायत करनी है कि मेरे हिस्से का रिज़्क़ ये गोश्त ये खुराक खा जाते हैं, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चबा चबा के आराम से खाता हूँ। इतना तो जानवर को भी पता है कि रिज़्क़ की शिकायत करनी किससे है। ये खानदान ही कुछ ऐसा है, ये घराना ही कुछ ऐसा है। आज उसी कायम की यतीमी का आज भी पर्दे में बैठ के खून रो रहा है। ये तो ताबूत बरामद होना है आपके अंदर, नास्करी तो वो गरीब है इसका जनाजा बरामद ही नहीं हुआ। क्यों इसे चुप जनाजा चुप ताजिया कहा जाता है? क्योंकि
बादशाह ने कहा था अगर तुम्हारे घर से रोने की आवाज आई तो मैं पूरे घर को जला दूंगा। घर में जो भी था वो तेरे 11वें मौला को रोया नहीं। इसलिए कहता हूं कि अगर चूंकि 1-2 सतरें ही हैं गरीबी की, शहादत बाज़ाहिर आज है तेरे मौला की, लेकिन जहर यकुम रब्बील अव्वल से 7 दिन हो गए हैं तेरे मारने के बाबा को बिस्तर बीमारी पे तड़पते हुए। और ये जहां आप ज़ियारत करने जाते हैं 4 मज़ारे हैं, अभी बताए आपको, ये घर था तेरे अली नकी मौला का असामरा में। पता नहीं कितना गरीब खानदान है बतौल के बच्चों का, लोगों ने घरों में इनको दफना दिया, जिनके घर उनके कब्रिस्तान बन गए। जनाजा बिल्कुल तैयार होगा, सामने से बरामद होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हाय हर बंदे की निकल जानी चाहिए। कायनात में 2 हस्तियां हैं जिनको आज तक कब्र में चैन नहीं आया। एक मोहम्मद की बेटी, एक तेरा अलमो वाला अब्बास। मुस्तफा की बेटी को मुसलमानों ने सोने नहीं दिया कब्र में। बतौल कभी करबला में रोती है, कभी सामरे में रोती है, कभी बगदाद में रोती है। अब्बास भी करबला में कब्र में सोया नहीं, बैठ के हुसैन को देखता रहता है, शायद आज मुझे इजाजत दे दे और मैं इस बेहया जमाने से पूछूं मेरी आलिया का जुर्म ही क्या था। और पाड़ी है तो मेरा पुत्र मैं अपने बेटे कुर्बान कर दूंगा जेड़े कायम ने यतीमी दे है बैठे कर दे। मौला जिंदगी देने सैयद अलादार मस्तक हो। अल्लाह अकबर। मेरी सोच से ज्यादा खैरात दे दी पर्दे वाली मखदूमा ने। एक जुमला कहने लगा, यकीनन खैरात वाले लोग बैठे और है निकेली जाएगी। जिसने भी बतूल के किसी बेटे को जहर दिया है उसने मुफ्त की लानत खरीदी है, वरना शाम गरीबा के बाद बतूल के किसी बेटे को जहर देने की जरूरत नहीं थी। चंद दिन इंतजार करते, ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर जाते। जो हाथ सर तक चले गए हैं, इन हाथों को कितनी खैरात मिल गई। जहर दिया क्यों जाता है किबला के जिगर के टुकड़े मुंह के जरिए बह रहे हैं। सज्जाद को भी जहर देने की जरूरत थी, जिसका जिगर शाम में बह गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं समझा के जितनी देर आपको मैं खलोता हूँ खुदा की कसम सही बयान देते यार। गैरतमंद लोग मेरे सामने बैठे दुआ की करो, लोग पढ़ देन ना, हमारे जाकिरीन पढ़ देन। औखा वक्त होता है जब पुत्रां दे सामने कोई मां नूं मारे, औखा वक्त होता है जब शौहर दे सामने कोई जोजा नूं मारे। मैं आंदा सब तो बड़ा औखा वक्त होता है जब ओदा नौकर ओदी धी नूं मारे। अल्लाह जाने केड़े गरीब ने उन्हां दे नौकर इन्हां दी धीआं नूं मार दिंदे। जन हाथ ला दे एक बारी जनाजे वास्ते सिर ते मार लवे ताकि 12वां साडे मातम दा गवाह बन जावे। यार एक बारी जवान जरूर सिर ते हाथ मार लवे। खत्म होगी पढ़ाई, हौसला, जनाजा तैयार। मेरे पास वक्त होगा मैं सारी रात पढ़ा मसाइल। एक गलत फहमी दूर कर लेना। जनाबे अस्करी मौला की जदों शहादत हुई है ना, जब उस वक्त जनाबे नरजस खातून नहीं थी, कायम दी मां दी रुखसती जनाबे अस्करी की शहादत तो पहले दुनिया तो क्यों सरकार अस्करी अपने सहन में बैठकर जनाबे नरजस और जनाबे कायम को बिठाकर फरमाते याद रखना मेरी शहादत के बाद हाकिम के सिपाही हवेली की तौहीन करेंगे, जो सामान होगा उसे लूटेंगे, जो घर में
फर्द होंगे उन्हें कैद करेंगे। यार जो मातमी बैठे हो मुझे माफी देना, बस कैद का नाम आया जनाब नरजस तड़प कर अस्करी मौला के सामने हाथ बांध के थे, फिर मेरे लिए दुआ करो मैं आपसे पहले मर जाऊंगा। अस्करी मौला फरमाते हैं क्यों मर जाए? कहती है मौला मुझ में कैद बर्दाश्त करने का हौसला नहीं। अभी भी आप चुप करके बैठे हैं। अस्करी तड़पा, नरजस बीबी मातम करके कहती है ये कैद बर्दाश्त वही कर सकती है जिसके महारी का नाम सजाद था। मुझ में हौसला नहीं है, मैं किसी गैर की कैद बर्दाश्त कर जाऊं। मैं हाथ तुसी ना बनो, तुसी बुजुर्ग मेरे। एक दिन एक नौकर ने देखा मेरे मौलाना अपने घर में अस्करी मौला कब्र तैयार कर रहे हैं। नौकर हाथ बांध के कहते मौला कोई घर में फौतीदगी हो गई है? फरमाया हुई नहीं होगी। मौला किसकी? फरमाया मेरी। मौला अपनी कब्र खुद तैयार कर रहे हो? फरमाया तू देख नहीं रहा मेरा 4 साल का एक बेटा है, मेरा बेटा 4 साल का अकेली कब्र कैसे मेरी तैयार करेगा? और यार गरीब तू गरीब बंदा मर जाए तो कब्र कोई और बढ़ा दे दे। अल्लाह जाने केड़ा गरीब है अस्करी जिन्हें अपनी कब्र खुद अपने हथा नाल बनाई। एक बेटा है 4 साल का, सिर पे हाथ मारे जो जनाजा बरामद है। कभी कभी अस्करी को जब खून की उल्टी आती है 4 साल का बेटा हाथों पे लेता है। कभी कायम अपने चेहरे पे बाबा का खून लगाता है, कभी अपने सरों पे बाबा का खून लगाता है। तड़प तड़प कर अस्करी जब तड़पे तेरा कायम मौला कहता है बाबा तड़पते क्यों हो? तकलीफ हो रही है। फरमाया काश आज मेरी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती, वो मेरे जिगर के टुकड़े मेरे हाथों पे उठाती, उस वक्त सिरहाने से